दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद या उससे पहले कुछ शारीरिक परेशानियां आने लगती हैं। कुछ शारीरिक अलग अलग तरह के लक्षण आपको अपने शरीर में दिखाई देंगे, जिससे आप साधक कभी कभी डर भी जाता है और कुंडलिनी जागरण की उस जो स्टेप है उनको छोड़ देता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं उन परेशानियों कौन कौन सी होंगी, उसे कैसे अपने बचना भी है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आपके अपने चैनल करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, नाम जप करते हैं। उस स्थिति में हमारे शरीर में बहुत से परिवर्तन होते हैं। आपके शरीर में जो शक्ति का प्रवाह ज्यादा हो जाता है, जो कि आपको पहले कभी नहीं हुआ था। जब ज्यादा प्रभाव आपका आपके शरीर में पड़ता है तो अलग अलग चीजें होने लगती हैं और शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति उठती है वो भी कुछ कार्य करती है, जिससे आपका शरीर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। और जो आपके शरीर में बदलाव हो जाते हैं वो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप पहले कभी जिम लगते हो या आप योगा स्टार्ट करते हो, तो आपने देखा है 2, 4, 5 दिन 10 दिन के लिए आपका शरीर दर्द होने लगता है। आपके अलग अलग अंगों में अजीब सा फील होता है। आपको इतनी थकावट होती है कि आपको चलने में भी परेशानी हो जाती है। आपको बैठने में दर्द होने लगता है, कई शरीर के आपके अंग दर्द होते हैं। तो इस तरह से कई आपको आपके हाथ पैर दुखने लगते हैं। उसी तरह जब आप इस मेडिटेशन को करते हो, ध्यान साधना शुरू करते हो, कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस शुरू करते हो, तब भी ऐसा ही आपको होता है। और कुछ ऐसे अलग अलग और भी आपको सिम्टम्स होते हैं। जब आप कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस शुरू करते हैं तब आपके भीतर जो है अग्नि, जो समझिए एक तरह से अग्नि जो प्रज्वलित हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति एक ऊर्जा का रूप है। जब वो कुंडलिनी शक्ति आपकी उठती है ऊपर की ओर, तो वो एक तरह से आपके भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होने के कारण आपके भीतर अचानक से ऊर्जा का बढ़ जाना, क्रोध आपके भीतर आने लगता है। उसके कारण आपको गुस्सा बहुत आने लगेगा कुछ दिनों तक, लेकिन धीरे धीरे ये शांत हो जाता है। उसके बाद ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किस धड़कनों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसकी धड़कनें स्लो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है घबराहट हो रही है, बीपी लो हो गया है, ऐसा वो महसूस करता है। तो ब्रीथिंग में समस्याएं आने लगती हैं, उसे ऐसा महसूस होता है। लेकिन ये भी कुछ दिन का ही प्रोसेस होता है, फिर ठीक हो जाता है। अब ऊर्जा का प्रभाव जब आप केंद्रित करते हैं अपने आज्ञा चक्र पे, तब कई व्यक्तियों को सिर दर्द की शिकायत हो जाती है। उनका सिर दर्द बहुत ज्यादा करने लगता है। वो परेशान रहते हैं कि सिर दर्द क्यों ऐसे होने लग गया। ध्यान शुरू किया और सिर दर्द होना शुरू हो गया। तो इस सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए ध्यान ही छोड़ देते हैं, कुंडलिनी जागरण ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा ये भी कुछ दिनों तक होता है। जब उस चक्र की क्लीनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, तो दर्द भी आपका ठीक हो जाता है। अब है आपको इस जीवन में, जब आपका इस तीसरे तल से आपका चौथे तल में ये ऊर्जा प्रवेश लेती है, आप ज्यादातर सहस्त्रार चक्र पे रहना शुरू कर देते हैं, तब आपको यहाँ के लोग, इनसे प्रेम कम होने लगता है। आपको ऐसा लगेगा ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ नीरस है। आप उदास रहने लग जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें, आपका इवन की शरीर, ये सारा नाशवान है। तो ऐसी स्थिति में आप उदास नीरस रहने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी आपकी रहेगी, लेकिन बाद में ये सारी चीजें प्रेम में बदल जाएंगी। आप फिर हर चीज से प्रेम करेंगे, वो भी डिटैचमेंट से, किसी से अटैच नहीं होंगे, डिटैच से, और पूरे ऐसे करेंगे कि जैसे पूरा ब्रह्मांड ही आपका है। उसके बाद है आपका जो वजन है, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपका वजन, वेट जो है वो कम होने लगा है। जैसे जैसे आपकी शारीरिक अशुद्धता खत्म होती है, आपके बीच शरीर से बैड टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं, और फिर आपका वजन ऐसे लगेगा, आपका शरीर जैसे रुई जैसा हल्का होने लग गया। पहले क्या होता है, आप बैठते हैं, आपका बैठना इतना ज़्यादा आपने पहले नहीं शुरू किया होता, आदत नहीं होती, तो आप जैसे वैसे आधा आधा घंटा बैठते हैं, 1 1 घंटा बैठते हैं, तो आपकी जो बॉडी पेन होने लगती है, कमर दर्द होने लगती है,
तो आपको लगता है ये शरीर में कुछ समस्या आने लगी है, पर ये परेशानी कुछ दिन तक होती है। जैसे आपको आदत पड़ जाएगी तो ये दर्द आपको महसूस नहीं होगा। ऐसे ही कई आपने देखा होगा, कई व्यक्ति खड़े होकर ज्यादा काम करते हैं, उन्हें खड़ा रहना ठीक रहता है। कई व्यक्ति बैठ के काम करते हैं, वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते। ऐसे ही जब आप भी ध्यान करने लगेंगे बैठ के घंटों घंटों, तब आपको ये आदत पड़ जाएगी। उसके बाद है आपके जो चक्र है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिसके सैक्रल बोन कहते हैं, उसमें आपके जहां जहां चक्र है, मूलाधार चक्र आपका, स्वादिष्ठान चक्र आपका, उसके बाद नाभि चक्र आपका, फिर उसके बाद आपका हार्ट चक्र है, फिर उसके बाद विशुद्धि चक्र है। जैसे जैसे ऊर्जा इन चक्रों पे पहुंचेगी तो उस ऊर्जा पे किसी किसी चक्र पे ऐसा होगा जैसे जलन महसूस हो रही हो, कोई चीज जल रही हो। ऐसा तब होता है जब कोई चक्र जहाँ पे ब्लॉक होगा वहां पे ऊर्जा टकराएगी बार बार जाके, और कभी कभी तो वहां पे पूरा जोर लगाएगी ताकि ऊर्जा ऊपर उठ जाए कुंडलिनी की। तो उस समय आपको वहां पे कुछ दर्द सा महसूस हो सकता है, चुभन सी महसूस होगी, जैसे किसी ने सुई सी चुभा दी हो, कील जैसे अंदर चुभो दी हो, ऐसा भी महसूस होगा। गरम गरम भी वहां पे लगने लगेगा। तो इस तरह से कुछ शारीरिक समस्या आपको होने लगती है। इससे धीरे धीरे आपकी नींद भी कम हो जाती है। आप कम भी सोएंगे तो आपकी नींद को, जो कई लोगों ने बताया है कि कुंडलिनी जागरण में आपको समस्याएं आएंगी, तो ये समस्याएं नहीं होती, ये इसका एक तरह से क्लीनिंग प्रोसेस होता है। तो ये सभी के साथ ज्यादातर होता है, तो इसमें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए था ये परेशानियां शरीर में आपके आती हैं। तो इसे आप अनुभव मान लें, इसे आप परेशानियां मान लें, इसे आप क्लीनिंग मान लें, जो भी मान लें। उसके बाद आपका अगला, जब ये आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब आपका वही मूलाधार से सहस्त्रार तक का जो ऊर्जा है वो पहुंच जाती है। आप एक तरह से एक दिव्य पुरुष बन जाते हैं। उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है। ये आपकी पहली क्लास यहाँ पे पास होती है कि आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। अगला प्रोसेस इसके बाद शुरू होता है। आप और भी वीडियो इससे रिलेटेड देखना चाहते हैं, आगे क्या होता है, कैसे कैसे आपको ध्यान करना है, क्या पद्धतियां हैं और कैसे उस परमात्मा से मिलना है, इस पे हमने बहुत सी वीडियो बनाकर अपने चैनल में डाली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। और इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।